सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 2 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन वो है डिफाइन द टर्म टिश्यू। तो इसी तो आप लोग डिफाइन कर ही सकते हैं, ये बहुत आसान है। टिश्यू क्या होता है मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। इस वीडियो में आप लोगों को आइडिया दूंगा, आप लोग उसे ऐसे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसके बाद अपनी कॉपी में नहीं पहले से अपने रफ पे लिखिएगा पॉइंट नंबर 1, फिर उसमें कुछ लिख लीजिएगा 2 उसमें 3 उसमें, मतलब जितने भी पॉइंट्स मैं आप लोग बताऊंगा उसे नोट कर लीजिएगा। फिर इन पॉइंट्स को मिला के आप अपने लैंग्वेज में आंसर बनाइएगा। उससे क्या होगा, उससे आप लोग को आंसर को रिमेंबर करने में और उसे समझने में बहुत ही आसानी होगी। और आप लोग, ये सबसे परफेक्ट तरीका होता है किसी भी चीज़ को सबसे अच्छे से याद करना कि आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिखें। इसीलिए मैं आप लोग को ऐसे बता रहा हूँ। तो देखिए, डिफाइन द टर्म टिश्यू। टिश्यू क्या होती है, हम लोगों ने पढ़ा था कि एक पॉइंट तो आपका यही हो सकता है कि टिश्यू जो होती है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होती है। क्यों होती है, क्योंकि वे एक साथ कंबाइन करके लेबर करते हैं, मतलब कि डिवीज़न ऑफ लेबर के लिए कंबाइन होती हैं। और जो टिश्यू होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग चीज, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग होती है। जैसे कि प्लांट में अलग टिश्यू होती है, एनिमल में अलग टिश्यू होती है। तो ये सब अलग अलग बातें होती हैं टिश्यू को लेकर के। क्लियर, समझ में आया? क्लियर। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेकअप द जाइलम टिश्यू, नेम देम। तो वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। हमें हमने पढ़ा तो था ही, हमने पढ़ा था ना, ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, ट्रेचाइड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। क्लियर, ये चारों होते हैं। तो इन चारों को नाम आप लोगों को नोट कर देना है, बस ये हो जाएगा। आप लोग इसे कैसे लिखेंगे, आप लोग इसे लिखेंगे इट इज़ मेड अप ऑफ 4 काइंड ऑफ सेल्स या फिर एलिमेंट। तो कौन कौन से, ट्रेचाइड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। देखिए, ये कई पार्ट में डिफरेंट होते हैं, जिनमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को जो लिखना है वो ये कि सिंपल टिश्यू केवल एक टाइप के टिश्यू का बना होता है, सेल का बना होता है। जबकि जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कई टाइप के सेल्स का बना होता है। मतलब कि इसमें सिर्फ कितने सेल आते हैं, 1, और इसमें कितने आते हैं, 1 और मोर, नहीं 2 और मोर आएंगे। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ये भी आ गया होगा। आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। अब देखिए, हमने इसे पढ़ा था, आपने इसे भी पढ़ा होगा कि जो पेरेन्काइमा होता है इसकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, प्राइमरी होती है। कोलेन्काइमा की भी सेल वॉल प्राइमरी होती है। जबकि जो स्क्लेरेन्काइमा होता है इसका सेल वॉल क्या होती है, सेकेंडरी होती है। क्यों, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो आप लोगों का जो पहला पॉइंट आ जाएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिए, वो ये होगा कि यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा की, तो इनका सेल वॉल कैसा होता है, प्राइमरी। जबकि स्क्लेरेन्काइमा कैसा होता है, सेकेंडरी। और यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं पेरेन्काइमा की, तो इसका सेल वॉल पतला होता है और सेलुलोज का बना होता है। जबकि जो कोलेन्काइमा होता है इसका सेल वॉल भी क्या होता है, पतला होता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा पतला होता है। क्यों, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इसी वजह से। जबकि इसका बात करें स्क्लेरेन्काइमा का, तो इसका सेल वॉल काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, रिजिड होगा, काफ़ी ज़्यादा थिक होगा। क्यों, क्योंकि ये रिजिडिटी देता है। तो सब कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से है, मतलब कि जैसा हमने पढ़ा था वैसा ही हमने सेल वॉल पे लिख देना है। क्या लिखना है हमें, पेरेन्काइमा के सेल वॉल प्राइमरी, कोलेन्काइमा से सेल वॉल प्राइमरी, और स्क्लेरेन्काइमा का सेल वॉल सेकेंडरी। और सेल वॉल किसका मोटा होता है बहुत ज़्यादा, स्क्लेरेन्काइमा का, बाकी सबका पतला होता है। क्लियर, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। ये तो बहुत आसान है, ये तो हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं। खैर देखिए, जो स्टोमेटा का मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, गैसेस को एक्सचेंज करना एटमॉस्फेयर से।
हाँ, गैसेस को ही एक्सचेंज करना। और क्या करना, ट्रांसपायरेशन करना, जो कि हमने सेवेंथ में ही पढ़ा था। सेवेंथ में आप लोग पढ़े होंगे ट्रांसपायरेशन के बारे में, तो देखा आपने सेवेंथ नाइन्थ में काम आ रहा है ना। तो ट्रांसपायरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जब वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस होता है उसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो दो फंक्शन होता है स्टोमेटा का, गैसेस को एक्सचेंज करना और ट्रांसपायरेशन का काम होता है। क्लियर, समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सिक्स वाले क्वेश्चन की। सिक्स वाला क्वेश्चन, डायग्रामेट्रिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द थ्री टाइप ऑफ मसल्स फाइबर। अब आप लोग इसे अपने से कीजिए, क्यों, क्योंकि ये आपके ऑलरेडी एनसीईआरटी में दे चुका है। जो नर्वस टिश्यू है उसके पहले है मस्कुलर टिश्यू, वहाँ पे फिगर दिया गया है, आप लोग उसे आराम से ड्रॉ कर लीजिएगा। क्लियर हो जाएगा, हो जाना चाहिए वैसे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ की। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स। अब देखिए, जो कार्डियक मसल होती है वो हार्ट में होती है, तो पहला पॉइंट आपका यही होगा। तो कार्डियक मसल के बारे में मैं आप लोग जो जो बता रहा हूँ वो आप लोग को लिखना है। देखिए, कार्डियक मसल हार्ट में होता है, और ये कभी भी नहीं थकता है, और ये बहुत ही जल्दी रिलैक्स भी होता है, और ये कॉन्स्टेंटली चलता रहता है अपने रिदम में। लेकिन ये कभी भी क्या होता है, फटीग नहीं होता है। फटीग मतलब थकना। क्लियर। तो आप लोग का एक पॉइंट ये भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इट नेवर गेट्स फटीग्ड। क्लियर। फटीग की स्पेलिंग यदि आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये होती है FATIGUED। क्लियर, GUED। ठीक, तो ये होती है फटीग की स्पेलिंग। क्लियर। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो इसे लिख लेंगे ना, मतलब कि कार्डियक मसल के जो जो फंक्शन होते हैं उसे लिख लेंगे ना आप लोग। हाँ, तो कार्डियक मसल हार्ट में पाई जाती है, और इसका ये कॉन्स्टेंटली अपने रिदम में चलती रहती है बिना फटीग्ड हुए। क्लियर। डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टीयरेटेड अनस्टीयरेटेड कार्डियक मसल ऑन द बेसिक ऑफ देयर स्ट्रक्चर, साइट एंड लोकेशन। अब आप लोग यहाँ पे अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है आप लोग उसे जब पढ़े होंगे, तब आप लोग वही मसल्स फाइबर में जब देखे होंगे, तो वहाँ पे आपकी जो जो पॉइंट्स हैं उन्हें पॉइंट बना बना के आपको नोट करना है। जैसे कि मैं आप लोग बता देता हूँ, जो स्टीरिएटेड मसल्स होता है वो क्या होता है, लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और अनब्रांच होता है। और इसके साथ साथ ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारी बोन्स में पाया जाता है, और वहाँ पे हमारी एक बोन को दूसरी बोन से क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। और जो अनस्टेरेटेड होता है, यानी कि जो हमारे पास में आ जाता है अनस्टेरेटेड मसल, ये लॉन्ग होता है और पॉइंटेड होता है इंड में, और यूनिन्यूक्लिएट होता है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग को लिखते चलना है, इसीलिए कह रहा हूँ बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिए। और ये जो मसल होती हैं ये आई में पाई जाती हैं, और एलिमिनेटरी कैनल में पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे ढेर सारी पॉइंट्स है जो कि आपको ऑलरेडी एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। तो जो कार्डियक मसल होती हैं, जैसा कि हमने अभी अभी इसके बारे में बात किया, ये भी कैसी होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, और इनके पास कितना न्यूक्लियस होता है, मैंने आप लोग को बताया था, एक न्यूक्लियस होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। कौन, इनकी सेल, ना कि टिश्यू। कभी भी ये गलती मत कीजिएगा इनके टिश्यू को कह के, इनकी सेल यूनिन्यूक्लिएट होती है। क्लियर। अब चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्रा लेबर डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। तो ये तो आप लोग कर ही लेंगे, चैप्टर के एंड में दिया गया है, आप लोग उसे कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसे तो हम लोग आसानी से कर लेंगे। देखिए, नेम द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पे नेमिंग करना है, टिश्यू दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ अवर माउथ। तो कौन सी टिश्यू करती है, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। याद आया कुछ, हाँ। अब टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन, देखिए बोन टू बोन में क्या होता था, लिगामेंट। मसल्स टू बोन में क्या होगा, टेंडन्स। अब उसके बाद टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट, कौन करता है, फ्लोएम। अब देखिए यहाँ पे हमने इसे पढ़ा था, फैट स्टोरेज। फैट स्टोरेज कौन करता है, बहुत आसान आसान है। देखिए फैट स्टोरेज कौन करता है, एडिपोज। मैंने आपको ये भी बताया था, कनेक्टिव टिश्यू विथ फ्लूइड मैट्रिक्स। अब मैं क्या करूँ, अब मैं इसे बताऊँ कि नहीं बताऊँ, मतलब इतना आसान है। वस्कुलर टिश्यू जिसे हम लोग ब्लड और लिम्फ, ये कितना आसान है, मतलब कि इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स को जो कनेक्ट करता है वो कौन होता है, वस्कुलर टिश्यू, यानी ब्लड और लिम्स। टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन, अब इसे तो मैं नहीं बताऊँ, ये बहुत आसान है। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, पूरा एक टॉपिक है इसके ऊपर। तो ये है नर्वस टिश्यू। क्लियर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पे। तो अब जो हमारा 11th क्वेश्चन है, फिलहाल 10th तो बहुत आसान था,
11. Identify the type of tissue in the skin, bark of tree, bone, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स, वस्कुलर बंडल। अब इसी एक एक करके देखते हैं। स्किन में क्या होगा? इपिथीलियम। क्यों? क्योंकि ये हमारी अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है और बाहर के बैक्टीरिया को अंदर आने से रोकता है। तो ऐसा काम कौन करता है भाई? ऐसा कर कौन सकता है? इपिथीलियम ही कर सकता है ना भाई। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं बार्क ऑफ ट्री। अब बार्क ऑफ ट्री जो होती है, यहाँ पे प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है। और प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन होती है? अकेले ही होती है भाई, कॉर्क। उसके अलावा कौन हो सकता है यहाँ पे? कॉर्क। कॉर्क ही ना होती है, कि इसमें भी डाउट है आप लोगों को? ठीक, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, अब लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। देखिए, यहाँ पे होती है क्यूबोइडल इपिथेलियल टिश्यू। क्यों? क्योंकि ये भी जो किडनी की ट्यूबल होती है, ये भी यहाँ पे बाहरी चीज़ों को आने से क्या करती है? प्रिवेंट करती है। और ये सॉरी सॉरी, मैं बोन भूल गया। ये जो बोन होती है यहाँ पे, तो स्केलेटल टिश्यू होती है। क्लियर। बोन में कौन सी होती है? स्केलेटल। तो नोट करते चलिए, बहुत ही ध्यान से देखिए। अब देखिए वस्कुलर बंडल, तो यहाँ पे दो प्रेजेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो क्या हम दो लिखेंगे? हाँ, यदि आप लोग दो लिखेंगे तो भी सही है। यदि आप लोग सिर्फ लिख देंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही माना जाएगा, क्योंकि जो वस्कुलर बंडल होता है उसमें दोनों पाया जाता है। क्लियर। तो बहुत ही आसान आसान सा है, मुझे उम्मीद है आप लोग इसे कर लिए होंगे। क्लियर। अब चलिए बाकी की जो 3 क्वेश्चन है, उसमें से मैं आप लोगों को 2 बता देता हूँ। लास्ट वाला टेबल आप ही लोगों को फिल करना है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, वो क्वेश्चन नंबर 12। नेम द रीजन इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। पैरेन्काइमा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? देखिए, ये प्रेजेंट होता है रूट्स में। और कहाँ प्रेजेंट होता है? पिच में प्रेजेंट होता है। किसके? स्टीम के। किसके पिच में? स्टीम के। ठीक, तो आप लोग लिखेंगे इट इज प्रेजेंट इन रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड PITH, पिथ ऑफ स्टीम। क्लियर। तो यहाँ इन दोनों जगह पे ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब व्हाट इज द रूल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट। अब ये देखिए बहुत ही आसान है, इसे इसे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक। देखिए, जो एपिडर्मिस होता है ये क्या करता है? ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये सब पॉइंट्स हैं, इन्हें आप लोगों को नोट्स करते चलना है। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। देखिए, ये एक क्या होता है? प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। और ये प्रोटेक्शन देता है। किसे देता है? किसी भी जिसके आसपास लगा हो, किसी भी प्लांट के यदि ऊपर लगा हो, तो वहाँ पे प्रोटेक्शन देने का काम करता है। और आउटर कवरिंग बनाता है। जैसे कि कोई भी प्लांट ऑर्गन हो गए, जैसे रूट्स, स्टीम, लीव्स, फ्लावर्स। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? तो इन सभी की आउटर कवरिंग को बनाता है। और वहाँ पे एक डायरेक्ट कांटेक्ट बनाए रखता है इन्वायरमेंट से। और हमने क्या देखा था? हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी थी। और ये एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन और गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपायरेशन में भी मदद करता है। क्यों? अब भाई देखिए, मान लीजिए ये कोई लेयर है। अब इस लेयर का काम ही क्या रहेगा? अब एक एक काम कीजिए आप। अब आप धीरे से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो काम है वो सोचिए। क्या वो गैसियस एक्सचेंज करने में मदद करती है? हाँ। क्या वो किसी प्रोडक्ट को बाहर ले जाने में मदद करती है? हाँ। क्या वो अंदर भी ले जाने में मदद करती है? हाँ। तो वही वही काम एपिडर्मिस का भी हो जाएगा। तो आप लोग इसे आसानी से भी कर सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? एक मिनट। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डज कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब ये बहुत आसान। देखिए, कॉर्क जो होता है उसकी जो सेल्स होती है वो कैसी होती है? डेड होती हैं। और उसमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस होती हैं। इंट्रासेलुलर स्पेसेस मतलब ये वाली स्पेसेस, ये जो है, ये जो गैप है, इसी को इंट्रासेलुलर स्पेसेस बोलते हैं। तो इसकी वजह से जो कॉर्क सेल की सेल वॉल होती हैं, वो एक ऐसी मटेरियल की होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और ये इसे इम्परमिएबल बना देता है वाटर और गैसेस के प्रति। तभी इसमें से गैसेस और वाटर और जितनी भी टिश्यू होती हैं, ये इसे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिवेंट करती हैं। क्लियर। और इसमें से ये जो टिश्यू होती है बहुत ही स्पेशल काइंड की होती है। ये लॉस ऑफ वाटर को भी प्रिवेंट करती है। प्लांट बॉडी से इन्फेक्शन हो गया, मैकेनिकल इंजरी हो गई, तो बहुत प्रकार से ये क्या करती है? प्लांट को हेल्प करती है। कौन? कॉर्क। क्लियर, समझ में आया? मुझे उम्मीद है अब आप लोग लास्ट वाले क्वेश्चन को कर लेंगे। बहुत ही आसान है। परमानेंट टिश्यू है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल कितने पार्ट? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा।
कॉम्प्लेक्स के जाइलम और फ्लोएम। क्लियर। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो को, जी हाँ, अगले वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक। तो हमारी बायोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में विजिट करें, वहाँ पे ढेर सारे आपको स्टडी मटेरियल्स हैं जो कि बिल्कुल ही फ्री हैं। तो फ्री है तो भाई देर किस बात की, आप जाइए वहाँ पे, उन वीडियोस को देखिए, चेक कीजिए। ठीक। और रिवीजन भी करते रहिएगा। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। रिवीजन अच्छे से कीजिए, अच्छा नंबर आपको मैं दिलाऊंगा। क्लियर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।